आदि शंकराचार्य एक बार एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ में उतरे और जीत गए। फिर उस व्यक्ति की पत्नी ने आदि शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ शुरू किया। तर्क के मामले में आदि शंकराचार्य का स्तर बहुत ऊंचा था और ऐसे विद्वान के साथ आप आसानी से तर्क नहीं कर सकते, तो उसने ऐसे बात की, आपने मेरे पति को हराया है, पर वे पूर्ण नहीं हैं। हम दोनों एक पूर्ण भाग के दो आधे आधे भाग हैं। इसलिए आपको मेरे साथ भी शास्त्रार्थ करना होगा। इस तरह के तर्क को आप यूं ही अनसुना नहीं कर सकते। तो आदि शंकराचार्य का उस स्त्री के साथ शास्त्रार्थ शुरू हुआ। जब उसने देखा कि वो हार रही है तो उसने उनसे यौन संबंधों के विषय पर प्रश्न करना शुरू किया। शंकराचार्य जो कुछ कह सकते थे वो उन्होंने कहा, पर वो ज्यादा गहरे विवरणों में उतर गई और पूछा, आप अनुभव से क्या जानते हैं? आदि शंकराचार्य ब्रह्मचारी थे। वे समझ गए कि ये उन्हें हराने की चाल थी। तब वे बोले, ठीक है, हम 1 महीने के लिए रुक जाते हैं। हम 1 महीने बाद यहीं से शुरू करेंगे जहां पर हम रुक रहे हैं। फिर वे एक गुफा में गए और अपने शिष्यों से बोले, चाहे जो हो जाए, किसी को इस गुफा में आने मत देना, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए अपना शरीर यहाँ छोड़ रहा हूँ और कोई दूसरी संभावना देखता हूँ। जीवन ऊर्जा, प्राण शक्ति अपने आप को 5 आयामों में अभिव्यक्त करती है। प्राण वायु, समान, अपान, उदान और व्यान। प्राण शक्ति के इन 5 आयामों के अलग अलग काम हैं। प्राण श्वसन क्रिया, विचार प्रक्रिया और स्पर्श के अनुभव को संभालता है। आप कैसे पता लगाते हैं कि कोई जिंदा है या मर गया है? सांस रुक जाने पर उसे मरा हुआ माना जाता है। सांस तभी रुकती है जब प्राणवायु बाहर निकलने लगती है। लगभग 1.5 घंटे में प्राणवायु पूरी तरह से बाहर निकल जाती है। इसीलिए ये हमारी परंपरा है कि सांस रुक जाने और मृत घोषित होने के बाद भी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार तुरंत नहीं करते, 1.5 घंटे रुकते हैं, क्योंकि उस समय तक उसकी विचार प्रक्रिया और स्पर्श अनुभव पूरी तरह से बंद नहीं होते। कई प्रकार से वो व्यक्ति अभी भी जीवित है, क्योंकि और इतने समय में उसे चिता की आग का एहसास हो सकता है, क्योंकि प्राणवायु के बाकी आयाम तो अभी भी शरीर में हैं। अंतिम आयाम व्यान 12 से 14 दिनों तक वहीं रह सकता है। शरीर का टिके रहना और एक रूप में रहना व्यान की वजह से ही होता है। जब आदि शंकराचार्य अपने शरीर में से बाहर निकले तो उन्होंने अपने व्यान को प्रणाली में ही रहने दिया, क्योंकि शरीर को उसके सही रूप में रखना जरूरी था। उसी समय ऐसा हुआ कि एक राजा को किसी कोबरा ने डस लिया था और वो मर गया था। जब कोबरा का जहर किसी के शरीर में घुसता है तो खून जमने लगता है और सांस लेना कठिन हो जाता है। जब खून का बहना मुश्किल होता है तो सांस लेना भी कठिन हो जाता है और प्राणवायु के निकल जाने के पहले ही सांस रुक जाती है। कई तरह से अगर किसी को इस शरीर में प्रवेश करना हो तो ये एक अच्छी स्थिति होती है। सामान्य रूप से आपके पास इसके लिए 1.5 घंटे का समय होता है, पर अगर मृत्यु कोबरा के जहर से हुई है तो 4.5 घंटे का समय मिलता है। तो आदि शंकराचार्य को ये मौका मिला और वे आसानी से राजा के शरीर में प्रवेश पा गए। उसके बाद उन्होंने वो सब कर लिया जिससे वे अनुभव से उन सवालों का जवाब दे सके जो उन्हें शास्त्रार्थ में पूछे गए थे। राजा के कुछ नजदीकी बुद्धिमान लोग थे जिनके ध्यान में ये बात आ गई कि जिस आदमी को उन्होंने मृत घोषित किया था वो अचानक ही बहुत सारी ऊर्जा के साथ उठ बैठा था, पर उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं था और ऐसा लगता था कि उस शरीर में कोई और आ गया था। तो उन्होंने सारे शहर में सैनिकों को भेजा कि अगर कहीं भी कोई भी मृत शरीर दिखे तो उसे तुरंत जला दे, जिससे अगर उस जीव ने जिसका वो शरीर था राजा के शरीर में प्रवेश किया हो तो वो राजा के शरीर को छोड़कर वापस न जा सके, क्योंकि अब राजा तो जीवित हो ही गया है, भले ही वो कोई दूसरा आदमी है। तो क्या हुआ, लगता तो वो ही है। पर उन्हें सफलता नहीं मिली और शंकराचार्य अपने शरीर में वापस पहुंच गए।